जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए 9 ग्रह 12 भाव 27 नक्षत्र ये मिलकर एक जीवन का निर्माण करते हैं। जीवन में होने वाली तमाम प्रकार की गतिविधियों का इसमें समावेश होता है। जितनी भी गतिविधियाँ, जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, सभी में इन्हीं नक्षत्रों का और ग्रहों का प्रभाव होता है। चराचर जगत में जो भी विद्यमान है सभी का कारकत्व किसी न किसी ग्रह के पास है। तो इनमें जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र के विशेष के प्रभाव में जाता है उसके प्रभाव पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। अब बुध के घर में शुक्र होंगे 100 गुना शक्तिशाली, क्योंकि शुक्र और बुध की एक विशेषता होती है। इनके साथ जो भी होता है, जो भी राशि होती है उसकी समान स्वरूप स्वयं का बना लेते हैं। 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये स्थितियाँ बनेगी। स्वर्ण काल उदय करके आपको बुलंदी के शिखर पर ले जाएंगे। ऐश्वर्य में, ज्ञान से, कर्म में अचानक धन प्राप्ति के योग भी निर्मित होंगे, क्योंकि राहु से भी इनका संबंध हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये दिवाली का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर ग्रह अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके कुछ नई स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो कि आपके जीवन काल में आपने देखा होगा कि दिवाली के समय पर भी हर किसी के जीवन में विशेष औद्योगिक बदलाव होते हैं, पारिवारिक बदलाव होते हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, क्योंकि तभी आपके धनतेरस का आगमन होता है। जबकि हम लोग नई नई चीज़ों को खरीदारी करते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है, बेहद महत्वपूर्ण हर बदलाव इस समय पर है आपके लिए। चीज़ें जो है बहुत अच्छे से परिवर्तित होते जा रही हैं, क्योंकि शुक्र जो है ऐश्वर्य के प्रदाता हैं। आपके जीवन में देखिए जितना भी धन आता है, राजसीय धन देने की क्षमता हर ग्रह के पास है। जैसे अगर हम बुध की बात करें तो वो आपको लिक्विडिटी देते हैं। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है आपके जीवन में भूमि देते हैं, जो कि कृषि योग्य भूमि होती है। शनि की बात करें तो वो आपको कल कारखानों का सुख प्रदान करते हैं। अगर हम यहाँ पर बुध की बात करें तो वो आपको लैंड देते हैं, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी होती हैं वो देते हैं। ये वही शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र आपको इस प्रकार की बिल्डिंग्स देते हैं, राजमहल देते हैं, कि जिनसे आपको निरंतर बैठे बिठाए बिना कुछ किए धन आता रहे, जिसके प्रभाव से आपके राजसी सुखों में वृद्धि होती रहे। तो देखिए धन प्रदायक ग्रह, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जीवन में धन तो हमारे बहुत आता है, किंतु क्या है उस धन का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे परिवार के अन्य सदस्य आते हैं, एटीएम की तरीके से हमको यूज़ करते हैं, धन लेकर चले जाते हैं और हम धन को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, उनकी बर्थ चार्ट में शुक्र की कमज़ोर अवस्था होने के कारण, क्योंकि जब तक शुक्र हमारा बलवान अवस्था में नहीं होगा, ना तो हम धन का सुख उठा सकते हैं, ना हम परिवार का सुख उठा सकते हैं, ना ही हम शारीरिक सुख उठा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, कर्म करते ही करते हमारा जीवन चला जाएगा, हम अपने शरीर को सुख कब प्रदान करेंगे। शुक्र की विशेषता ये होती है, जो भी शुक्र से प्रभावित जातक होते हैं, जिनके शुक्र बलवान होते हैं, वह देखिए महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे बंगलोज में रहते हैं, नौकर उनके घर में लगे होते हैं, तरह के राजसीय गहने, उपकरण और तरह तरह की राजसी चीज़ें उनके घर में आपको मिलेंगी। राशि भोग यानी कि 56 प्रकार के व्यंजन उनकी डाइनिंग टेबल पे हर समय सजे रहते हैं। मतलब जिस चीज़ की भी कामना करो वो चीज़ तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। अब बुध क्या होते हैं, बुद्धि दिमाग के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक। देखिए जो बुद्धि होती है वो कितनी तीव्र होगी, उस बुद्धि का उपयोग आप किस तरीके से करेंगे, इसमें राहु का भी समावेश आ जाता है। किंतु विशेष जो कारकत्व होता है वो बुध के पास ही होता है। वहीं आप देखेंगे अभी बर्थ चार्ट में मैं इसे पूर्णतः समझाऊंगी आपको कि राहु से नवम दृष्ट भी शुक्रदेव हैं, मंगल के घर में है। तो यह गोचर जो है बेहद विलक्षण होने वाला है, और दिवाली का समय जो ये आ रहा है ये आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया है।
अब इस विशेष को इसी चार्ट के द्वारा समझेंगे, क्योंकि संबंधित भाव से संबंधित आपको अलग अलग प्रभाव के देखने में आएंगे। किसी के लग्न में बना होगा तो लग्न से संबंधित उसके प्रभाव परिवर्तित हो जाएंगे, किसी के धन भाव में बना होगा धन भाव से संबंधित उसके प्रभाव परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ग्रहों की बदलती प्रक्रिया को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से मिशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। शुक्र का यह गोचर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाग्य को बढ़ाने में इस समय पर बहुत ही बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि बुध के नक्षत्र में जब शुक्रदेव जाएंगे तब क्या होगा, बुध और शुक्र वैसे भी नैसर्गिक मित्र ही हैं और आपके कर्म भाव के कारकत्व के स्वामी के भी मित्र हैं। तो इस समय कर्म में विशेष कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि बुध देव यहाँ पर अगर कहें तो यहाँ पर आपको दो शुक्र का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। अगर बात करें इस समय पर विशेष, तो इस समय क्या होगा, शुक्रदेव जो हैं आपके भाग्य वृद्धि में और आपकी राशि में स्वामी होते हैं पराक्रम भाव के और अष्टम भाव के। देखिए, अष्टम भाव भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, हमारी जो सोच बन चुकी है, हम त्रिक भाव को मजबूत करना ही नहीं चाहते, किंतु जब भी त्रिक भाव हमारा मजबूत होता है तब क्या होता है कि देखिए, चुनौती तो आएगी ही जीवन में, त्रिक भाव मजबूत हो या ना हो, चुनौती तो जीवन में आएगी। किंतु जब त्रिक भाव मजबूत होता है तो उस चुनौती से निकलने का मार्ग हमें तुरंत ही प्राप्त हो जाता है ना। कितनी सुंदर बात कि जब मार्ग हमारे सामने होता है तो क्या होता है कि चीज़ें जो हैं हम बहुत अच्छे से अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे बेहद महत्वपूर्ण गुरु पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। गुरु भी देखिए शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र गुरु को देख रहे हैं, तो ये बेहद शुभ आपके लिए स्थिति का निर्माण हो रहा है। भाग्य के प्रभाव से आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे जीवन में करना चाहते हैं, चाहे कर्म में करना चाहते हैं, घर के अंदर करना चाहते हैं, रिश्तों में करना चाहते हैं, कर्म में करना चाहते हैं, लाभ में करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कर्म में किए गए परिवर्तन आपके बहुत ही इस समय पर महत्वपूर्ण साबित होंगे। हो सकता है कि इस समय पूर्व में किया गया कोई प्रयास भी आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता प्रदान कर जाए। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है, विशेष योग बने हुए हैं आपके इस समय पर। पिता के कार्य कारोबार में भी विशेष प्रगति होती हुई दिखाई देगी। पिता से संबंध आपके उत्तम होते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो इस समय क्या होगा, पराक्रम से जुड़े हुए ये भाव किस चीज़ का है, ये भाव है आपके पराक्रम का, हायर स्टडी का, टेक्नोलॉजी का, निर्णय का, बाहुबल का, आत्मशक्ति का, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए आपके बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप किसी भी तरीके से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म उद्योग, थिएटर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार करते हैं, लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, चमकीली वस्तुओं का कारोबार करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से जीवन में एक सोच रखते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है जो चमत्कार की तरीके से आपको जीवन को परिवर्तित कर दे, तो उन कार्यों की शुरुआत करने के लिए या उन कार्यों में उन कार्यों को आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय छोटे भाई बहनों के जीवन भी बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक चलता हुआ दिखाई देगा। यदि अपनी लव लाइफ को आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है परिवार से बात करने के लिए। स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो स्टूडेंट्स वर्ग पूर्ण फोकस के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहेंगे। गृहिणी वर्ग पूर्ण कार्य कुशलता का परिचय देती रहेंगी और अपनी इस समय पर प्रशंसा और वाहवाही सराहना प्राप्त करती रहेंगी। अब देखिए, किसी भी ग्रह के हमें शुभ प्रभाव यदि प्राप्त करने हो तो उस ग्रह का हमारे बर्थ चार्ट में भी शुभ होना आवश्यक होता है। यदि ज़्यादा शुभ ना हो तो सामान्य अवस्था में भी हो
तो भी हमें उनके अच्छे ही प्रभाव प्राप्त होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से वो कमज़ोर अवस्था में ना हो, जिस भाव बल से कमज़ोर ना हो, राशि बल से कमज़ोर हो ना हो, षड बल से कमज़ोर ना हो, शत्रु राशि में ना बैठे हों, शत्रु ग्रह से दृष्ट ना हो, शत्रु ग्रह से युत ना हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में ना हो, नवमांश में कमज़ोर, दशमांश में कमज़ोर, षड बल से कमज़ोर। ये सभी स्थितियाँ क्या होती हैं, आपके राजयोग को भी दुर्योग में परिवर्तित कर देती हैं। तो अब इन ग्रहों के विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होता है? देखिए, ज्योतिष की मर्मज्ञों की माने तो लंबे समय तक किए जाने वाले उपाय आपके ग्रह की अरिष्टता को शांत कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए शुक्र के लिए सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें, जो कि आपके शुक्र को बेहद शुभ कर देगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम विशेष उपायों को करते हैं, यदि ग्रह अरिष्ट कारक बैठा होता है तो वो धीरे धीरे शुभता की ओर अग्रसर होने लगता है, यदि शुभ होता है तो धीरे धीरे उसमें बल आने लगता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धरती पर जल सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारे पास पात्र है, यानी कि ग्लास है, ग्लास में ही जल प्राप्त करेंगे, घड़ा है, घड़े में जल प्राप्त करेंगे। तो जितना हमारे ग्रह के पास बल होगा, उतना ही उस ग्रह के विशेष प्रभाव हमें प्राप्त होने वाले हैं। हमेशा साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े ही पहने, कटे फटे कपड़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो हैं आपके शुक्र को खराब कर देते हैं। जितना ज़्यादा हो सके साफ़ सुथरे रहने की कोशिश करें, साफ़ सुथरे माहौल में रहने की कोशिश करें, ये भी आपके शुक्र के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हल्के रंग के कपड़ों का धारण करें, ज़्यादा तेज आवाज़ में बात ना करें, मधुर स्वर में ही बात करें। इससे आपके शुक्र जो होते हैं धीरे धीरे सही होने लगते हैं। अब विशेष को छुपाएं, हमेशा गुलाब का इत्र का प्रयोग करें। देखिए, डियो या फिर परफ्यूम का प्रयोग आपके शुक्र को बलवान नहीं बनाता है, बल्कि इत्र का प्रयोग आपके शुक्र को बलवान बनाता है। इत्र जो होना चाहिए वो अल्कोहल रहित ही होना चाहिए। महिलाओं का सदैव सम्मान करें, सदैव देखिए खुशबूदार चीज़ों का ही प्रयोग करें। माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता लक्ष्मी को मखाने की माला अर्पण की जा सकती है। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों से आपके शुक्र बेहद बलवान हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।